आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडेक्सेशन को लेकर कि कैपिटल गेन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र अगर अराइज हो रहा है तो उसके कंप्यूटेशन के लिए क्या इंडेक्सेशन रिस्टोर कर दिया गया है कि नहीं किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इज इंडेक्सेशन रिस्टोर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 की तिथि पर या उसके बाद अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति लैंड या बिल्डिंग या दोनों हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है, क्या उसके लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है कि इंडेक्सेशन इज नॉट रिस्टोर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, यानी कि 23 जुलाई 2024 की तिथि या उसके बाद यदि हम कोई अचल संपत्ति ट्रांसफ़र करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करते समय हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन रिस्टोर नहीं किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इंडेक्सेशन जो है वो हमें नहीं लेना है कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करने में। तो computation of capital gain is always done without indexation, hence there is no restoration of indexation in the method of computation of capital gain। तो रीस्टोरेशन की बात कहाँ पर है और कहाँ तक है? केवल रीस्टोरेशन जो हुआ है वो एक्चुअली में केवल फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पेमेंट ऑन सच कैपिटल गेन। तो जो कैपिटल गेन अराइज हुआ है उस पर जो टैक्स पेमेंट करना है केवल उसके लिए हम इंडेक्सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हैंस इंडिविजुअल और एचयूएफ यानी वी कैन यूज इंडेक्सेशन ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो हम इंडेक्सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्स का पेमेंट करने के लिए कैपिटल गेन जो राइज हुआ उस पर। ठीक है, नाउ वी हैव टू पे टैक्स लोअर ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो कम होगा हम वो टैक्स देना है। सबसे पहला क्या है, 12.5% टैक्स ऑन कैपिटल गेन जो कि विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेट हुआ है, या 20% टैक्स ऑन कैपिटल गेन जो कि इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट हुआ। जो भी दोनों में कम होगा वो हम टैक्स पे करेंगे। तो इंडेक्सेशन का रिस्टोरेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पेमेंट केवल हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में नहीं हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑलवेज विदाउट इंडेक्सेशन होगा और जब टैक्स पेमेंट की बात आएगी तो हमको सुविधा दे दी गई है कि हम उसमें इंडेक्सेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन टॉपिक में बहुत